इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम नाफ़ज़रा दर्स से हदीस समाअत कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा चल रहा है और ये है जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। असल में तो ये जो अशरा है ये तमाम महीने का निचोड़ है। इस महीने में नेक अमाल ज़्यादा कसरत से हमें करने चाहिए। इस अशरे की ख़ास बात यह है कि इसमें इत्तिकाफ़ भी होता है और ये इत्तिकाफ़ जो है ये सुन्नत मुबारका है। तमाम मसाजिद में मुतकिफ़ीन मस्जिद में मौजूद हैं, अल्लाह के हुज़ूर में और इबादत में मशगूल हैं। चंद बातें मैं ज़रूर इत्तिकाफ़ के हवाले से पहले भी कर चुका हूँ, मज़ीद चंद बातें आज के दर्स में करनी है। हमेशा मुतकिफ़ीन से मस्जिद इंतज़ामिया को और नमाजियों को एक शिकायत हमेशा रहती है, वो ये है कि मस्जिद की सफाई सुथराई में बहुत सुस्ती का मुजाहरा करते हैं और दूसरे नंबर पर ये कसरत से बातें करते हैं। इस कदर बातें होती हैं कि बस बातें ही ज़्यादा हो रही हैं और सीखने सिखाने का अमल बहुत कम होता है। इसलिए जो रंग चढ़ना चाहिए, इबादत का, शौक़ का, इल्म का जो गलबा होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। हदीस में आता है कि हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पे एक ज़माना आएगा जो मस्जिदों में बैठकर दुनियावी बातें करेंगे, और मैं एक ज़माना आएगा, हुजूर पेश गोई कर रहे हैं। अगर ये जुमला कह दूं तो शायद गलत ना हो कि हुजूर की निगाह क़यामत तक के वाक़यात को देख रही है। हुजूर खबर दे रहे, एक ज़माना आएगा कि लोग मस्जिद में बैठेंगे, उसमें दुनियावी बातें करेंगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई, देखो तुम उनके साथ ना बैठना, तुम उनके साथ ना बैठना। क्योंकि इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे लोगों की हाजत ही नहीं है, अल्लाह को ऐसे लोगों की ज़रूरत वाली नहीं है। साहिब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम मस्जिद नबवी के अंदर खड़े थे कि फारूक आज़म ने हमें एक कंकरी ली, ये हदीस में पहले भी आपके सामने बयान कर चुका हूँ, और हमें फेंक के मारी। हम मुतवज्जा हुए, हमें इशारे से बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया, तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? मालूम यह हो रहा है इस जुमले से कि वो लोग मुसाफिर थे और मस्जिद नबी के अंदर मौजूद थे। उन्हें कहा कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। आपने फरमाया, अगर तुम यह मस्जिद नबी के रहने वाले होते, मदीने के, तो मैं तुम्हें सज़ा देता कि तुम मस्जिद नबी में होकर बुलंद आवाज़ से बातें कर रहे हो, मस्जिद के आदाब के खिलाफ है। और यहाँ भी यही, एक यहाँ भाग रहा है तो एक वहाँ भाग रहा है, कि यहाँ बैठा हुआ है, एक वहाँ बैठा हुआ है। मिल के रहो, खाना खाने के बाद सफाई सुथरा का एहतमाम करो। बात तो कोई सफ तक उठाने को तैयार नहीं होते। जो संभालता है उसे कहते हैं इसको समझाओ, वो समझाओ। भाई किस किस को समझाएंगे? आज ही समझा रहा हूँ, सफाई सुथराई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुनारी बात, अब जितने होते भी मौजूद है, तुम्हारी जिम्मेदारी है सफाई सुथराई की। खा कौन रहा है? आप लोग खा रहे हैं, साफ सुथरा रखो। दूसरा, दिल नहीं चोराओ काम करने से। बाद लोग बड़े दिल चोराते हैं। और उसके साथ साथ एक और हदीस मुबारका, और मैं जो लोग मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातें करते हैं, जानते हो क्या सजा मिलती है? और मैं अल्लाह तबारक व तआला उनके 40 साल के अमाल को बर्बाद कर देता है। 40 साल के अमल बर्बाद हो रहे हैं, महज किस लिए? कि दुनियावी बातें,
खेल कूद, हंसी मजाक, समझ रहे हैं कि हमने तो बड़ी नेकियां जमा कर ली, हालांकि उनके नामे अमाल क्या है बोलिए, ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो अपने नामे अमाल को बर्बाद करने से बचाइए और नेकियों पे तवज्जो दीजिए। दूसरा ये मस्जिद में हंसना वैसे ही कब्र में अंधेरा कर देता है। हज़रात मोहतरम, एक और हदीस में आता है कि मस्जिद चलती है अल्लाह के हुजूर शिकायत करने के लिए। फरिश्ते मिलते हैं, कहाँ जा रही है, पूछते हैं कि अल्लाह के हुजूर जा रही हूँ शिकायत करने के लिए। ये लोग मस्जिद में बैठकर खेल कूद, हंसी मजाक, दुनिया बातों में मशगूल रहते हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ने हमें ऐसे लोगों को हलाक करने के लिए भेजा है। तो मोतकिफिन को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की बोलिए इसके अंदर ज़रूरत है। बगैर शरई उज़ूर के मोतकिफ मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता। शरई उज़ूर दो किस्म के हैं, एक शरई हाजत होती है, एक तबई हाजत होती है। शरई हाजत तो ये है कि जिस मस्जिद में मोतकिफ बैठा है वहाँ पर नमाज जुमा ना होती हो तो वो नमाज जुमा पढ़ने के लिए किसी और मस्जिद बोलिए जा सकता है, ये उसकी शरई मजबूरी है। और तबई हाजत उसको पखाने पेशाब करने की हाजत हो और मस्जिद में मौजूद न हो तो फिर वो मस्जिद से बाहर अपने घर भी जा सकता है। अब रहा मसला नहाने का, अक्सर लोग नहाने धोने बड़ी तवज्जो देते हैं, जबकि बुखारी के हदीस मुबारक मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में होते और हुजूर अपने सर अनवर को मेरे हुजरे की तरफ निकाल देते और मैं आपके सर को धो देती और उसमें कंघी कर दिया कर देती। हुजूर चाहते तो हुजूर भी चले जाते नहाने के लिए, मगर आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ल नहीं किया। समझ में आपके, अगरचे इस वक्त उलमा ने इजाज़त दी कि जो गुस्ल खाना मस्जिद की हुदूद और फनाए मस्जिद में हो वहाँ जाके वो नहा सकता है, अगरचे उसकी दी इजाज़त किसी वजह से। मगर अगर खुली छुट्टी दे दें, खूब नहाए धोएं, तो जो घर पे वो एक वक्त भी नहीं नहाता होगा ना, वो यहाँ पे 4 वक्त नहाएगा मस्जिद में और तमाशा बन जाएगा। तो लिहाजा मैं तो सख्ती से कहता हूँ बराए करम ना नहाए, आपकी हाजत ही नहीं नहाने की। दूसरा ये, मस्जिद से बाहर निकलने से एतिकाफ बोलिए टूट जाता है। तो बाद ने कहा कि बाद कोई अजान दे सकता है, जी हाँ अजान भी कोई दे सकता है, इकामत भी पढ़ सकता है, कोई मिलने आ जाए उसके वालिदैन उससे बात भी कर सकता है, हाल हवाल भी हो सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो जिन बातों से लोगों की निगाहों में आओगे, लोग बुरा भला कहेंगे, उन तमाम कामों से हमें बच जाना चाहिए। पर्दे के मुताल्लिक़ भी किसी ने सवाल पूछा था, मैंने पहले ही बताया था पर्दा कोई लाजिम और लज़ूम नहीं है, इत्तिकाफ़ के लिए कोई लाजिम नहीं है। पर्दा होता है यकसुई के लिए, यकसुई के साथ इबादत की जाए। जब बड़ी मसाजिद होती हैं वहाँ पे पूरे मस्जिद में क्या हम पर्दे बांधेंगे? बोलिए नहीं बांधे जा सकते। तो लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है, यकसुई के साथ बैठें, मस्जिद का एहतराम करें, नवाफिल पे तवज्जो दें, कसरत से कुरान की तिलावत करें, शब कदर आ रही है उसकी तलाश करें। जब इस तरह एतिकाफ गुजारेंगे तो वो अजर सवाब जो हदीस में मौजूद है वो हासिल हो सकेगा। जान तो क्या है, अल्लाह 2 हज और 2 उम्र का सवाब अता फरमाएगा, 2 हज 2 उम्र का सवाब मिलेगा। फरमाई बता आपके। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि तमाम मुतकिफ़ीन यहाँ हों या जहाँ कहीं भी हों, ये बातें सबके लिए हैं, इससे कोई इशारा नहीं बनाया जा रहा, सिर्फ इस्लाह के लिए कही जा रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात की दुआ है, अल्लाह समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन।